मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। दुनिया में जितने भी गुनाह है ना, खूब समझ लें, जितने भी गुनाह हैं ये आपसे बड़ी लज्जतें छीनते हैं, छोटी लज्जतें वक्ती तौर पर दे देते हैं आप। जैसे जानी है, जानी जिना करने वाला, बदकारी करने वाला, आप क्या समझते हैं अय्याश होता है? बिल्कुल अय्याश नहीं। इसको हम मजाजन अय्याश कहते हैं, देखने में अय्याश लगता है। खुदा की कसम इसकी जिंदगी में अय्याशी के अलावा सब कुछ होता है। जिना करने वाला अय्याश हो ही नहीं सकता, गर्लफ्रेंड रखने वाला अय्याश हो ही नहीं। अय्याश वो होता है जो शादी करके रहते हैं, खुश रहते हैं। हमें टाइम भी महदूद दिया और अल्लाह ने हमें सलाहियतें भी महदूद दी हैं। ये सब चीजें एक लिमिट में मिली हैं हमें। जब आपको कोई नेमत महदूद मिलती है तो फिर आप, जब टाइम आपके पास महदूद हो, टाइम आपके पास महदूद और किसी चीज को लेने की सलाहियत भी महदूद, तो फिर आप इसकी तरफ जाते हो कि अल अहम फल अहम, जो जितनी कीमती चीज है उसको लेने की कोशिश करो। देखो मिसाल के तौर पर आप किसी कमरे में गए, बादशाह सलामत ने वहां सोने के सिक्के भी रखे हुए हैं, चांदी के सिक्के भी रखे हुए हैं, तांबे के सिक्के भी पड़े हुए हैं, वहां डॉलर भी हैं, रियाल भी हैं, पाकिस्तानी करेंसी भी है, जापान की करेंसी भी है, बहुत सारे करेंसियां और खजाने और हीरे जवाहरात पड़े हुए हैं वाफर मिकदार में। अगर आपको लामहदूद टाइम दिया हो और आपके पास 8-10 कंटेनर खड़े हुए हों, ट्रक के ऊपर ना 8-10 कंटेनर हो, तो आपको जल्दी नहीं है, आप एक चवन्नी भी नहीं छोड़ोगे। क्या ख्याल है भाई? नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ। 1 रुपए भी नहीं छोड़ोगे आप कहोगे टाइम क़यामत तक है ठीक है, और कंटेनर वो भी बहुत बड़ा है। तो अब आप क्या करोगे? आप खुरचना शुरू करोगे, बोलोगे भाई जल्दी नहीं है, पहले 1 रुपया उठा लो, पाकिस्तानी करेंसी है, इससे हमें एक एज ए पाकिस्तान मोहब्बत होनी चाहिए। अब है नहीं है, अल्लाह ही बेहतर जाने। हमने क्या किया, वो कोई बात नहीं, डॉलर हाथ में आ गया, डॉलर पकड़ लो, सोना हाथ में आ गया, सोना उठा लो, चांदी हाथ में आ गई, चांदी उठा लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम क़यामत तक ना हो, टाइम आपके पास महदूद हो, आपके पास 2 घंटे हैं या 1 घंटा है और आपके अंदर उस खजाने को उठाने की सलाहियत भी इतनी नहीं है, 1 घंटे में सारा उठा सकते भी हो तो ज़र्फ नहीं है इतना, कशकोल आपके पास छोटा सा है, छोटा सा बर्तन है, कंटेनर नहीं खड़े हुए बाहर आपके पास। अल्लाह करे ये बातें खोपड़ी में बैठ जाएं। बहुत अहम बातें कर रहा हूं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे। आज हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा फजूल मालूमात, फजूल अमाल और फजूल कामों में ज़ाया हो रहा है। इसकी मिसाल कुरान ने बयान की, अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फ़िल हयाति दुनिया, ये वो लोग हैं जिनकी कोशिशें बर्बाद हो रही हैं, हालांकि ये समझ रहे हैं कि हम बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। तो अब आपका ज़र्फ भी छोटा, कशकोल छोटा सा डब्बा है आपके पास, और टाइम भी आपके पास 1 घंटा या आधा घंटा या 15 मिनट टाइम है। तो फिर मेरे भाई आप कोशिश करोगे इनमें जो सबसे महंगी करेंसी है, सबसे महंगे सिक्के हैं, उनको फोकस करो आप। अब इस दौरान कोई बेवकूफ़ आए, आप जा रहे हो डॉलर की तरफ, वो आके कहे ये पाकिस्तानी रुपया उठा ले, ये क्यों छोड़ रहा है भाई इतने, इसके ये 10 रुपए का कुछ नहीं तो कम से कम गुटका तो आ जाएगा, ले ले। आप हटाओगे, हटा बे, अबे हटा क्यों रहा है, ये दलाइल दे रहा है, ये देख 20 रुपए की मैंने फलां चीज खरीदी, ये देख 50 रुपए की मैंने फलां चीज खरीदी, ये देख। तो आप उसकी बातों से मुतासिर होगे, इसका ये फायदा, उसका ये फायदा। आप बोलोगे भाई तू मेरा टाइम क्यों जाया कर रहा है? अगर 10 रुपए से ये आ सकता है तो $10 से इससे 10 गुना ज्यादा चीजें आ सकती हैं। और उससे भी आगे जो सोना पड़ा हुआ है ना इतना सा, वो तो 2 तोले सोना की एक छोटी छोटी टिकिया पड़ी हुई है, 10 तोले सोने की टिकिया पड़ी हुई है, उससे तो पता नहीं क्या कुछ आ जाएगा। बिल्कुल यही शैतान हमारे साथ दुनिया में करा रहा है। हमें छोटी छोटे मालूमात, फजूल किस्म की किताबें, फजूल किस्म के स्कॉलर्स को सुनना, इन चीजों को सुन के हम समझते हैं नॉलेज इंप्रूव हो रही है हमारी। मुझे बनु मैया का पता चल गया भाई, बनु मैया का सब पता चल गया, कच्चे छट्टे खुल गए बनु मैया के।
مجھے پتا چل گیا کہ فلاں سیاسی صحیح ہے فلاں غلط ہے, مجھے پتا چل گیا کہ جی وہ فلاں کی بچی گھر سے بھاگی تھی, کس کے ساتھ بھاگی ہے, میری نالج میں اضافہ ہو گیا. مجھے پتا چل گیا کہ وہ جو مشہور کیس چل رہا ہے نا ابھی کورٹ میں, اس میں جج کی غلطی ہے یا جج نے پیسے کھائے ہیں کہ نہیں کھائے ہیں, مجھے یہ پتا چل گیا. آپ نے سیاست میں جانا ہے نا, یا کوئی آپ سے کوئی بہت بڑا تجزیہ کرنا ہے آپ نے, تو پھر تو ٹھیک ہے. ایک عام آدمی کو کیا ضرورت ہے, میں نہیں کہہ رہا یہ نالج حاصل نہ کریں, تھوڑی بہت یہ نالج کا ہونا ضروری ہے, کھپائیں نہیں اپنے آپ کو ان چیزوں میں. آپ کو اگر کرکٹ دیکھنے کا بہت زیادہ شوق ہے, بھائی سارا دن ٹی وی کے سامنے کیوں بیٹھے ہو, 1 گھنٹے بعد فون کر کے پوچھ لیا کرو کیا چل رہا ہے بھائی, آخری اوور دیکھ لو یار, آخری اوور دیکھ لو. آپ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب ہمارے انٹرٹینمنٹ میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ نہ نہ نہ, میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا, وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے, پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے, روپیہ اٹھا رہا ہے, اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے, اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے, اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا, اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے, سارا دن ٹک ٹاک, سارا دن انسٹاگرام, سارا دن فیس بک, سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر, حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں, یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ کو. یہ نیچرل نہیں ہے, سمجھتے ہو, یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو, کیونکہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والا حساب کتاب. ابھی آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں, کانوں میں سننے کی طاقت ہے. آپ کو پتہ نہیں بہت جلد میں بڈھا ہونے والا ہوں, بہت جلد میری جوانی ڈھلکنے والی ہے. دیکھو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں. اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے, اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر, تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے, غریب آدمی کو نا, حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر, اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری, اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بیوقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے, ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتا نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے, دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا, وہ اس کے انجام کو دیکھے گا, یار انجام اس کا کیا ہے, کیا فائدہ یار, اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ وگریٹ پی لیتا ہوں, سٹا لگا لیتا ہوں, وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں, یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا, خوب سمجھ لیں, جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں, چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں. آپ جیسے زانی ہے, زانی زنا کرنے والا, بدکاری کرنے والا, آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں, دیکھنے میں عیاش لگتا ہے, خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا, گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں, خوش رہتے ہیں, ٹینشن ہی نہیں ہوتی ان کو. بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی, انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں, تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف.
जिस औरत ने जिंदगी में मर्द ना देखे हो, उसकी पूरी मोहब्बत टूट के वो किससे मोहब्बत करती है? शौहर से। तो ये टूट के मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत लिबरल लोगों में शॉर्ट। नहीं आई बात समझ में? इतनी औरतें बदल चुके होते हैं, अब ये यूज टू हो जाते हैं। आदि देखो, पहली दफा में गुनाह में जो लज्जत होती है दूसरी दफा में नहीं होती, तीसरी में और कम, चौथी में यूज टू हो गया आदमी। फिर उसको ज़िना में जो चस्के ले रहा है ना, तो लोग समझ रहे हैं कि रोजाना औरतें बदल बदल के मुंह काला करके खींचने मजे। ऐसा नहीं है भाई, अब उसको वो अब यूज टू हो गया है, अब आदी हो गया है। अब तो इसको ये औरत नहीं मिलेगी तो डिप्रेशन में जाएगा, अब डिप्रेशन में जाएगा। और जो बचता रहता है वो डिप्रेशन में, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है उस चीज की, लत ही नहीं है। और आसान मिसाल दे देता हूं, देखो चर्स पीने वाले को चर्स पी के खुशी मिलती है या गम मिलता है? बताओ ना। खुशी मिलती है ना, कितना, तभी तो पीता है। अगर गम मिल रहा होता तो सवाल पैदा होता है, जब उसको खुशी मिलती है तो फिर हम क्यों नहीं पी रहे? हमें पता है भाई, ये खुशी जो उसको मिल रही है ना, ये थोड़े दिन की खुशी है, उसके बाद उसको तादाद बढ़ानी पड़ेगी, फिर और बढ़ानी पड़ेगी, फिर और वो थोड़ी देर की खुशी उसको मिलती है जब वो मिल जाती है चर्स। जब तक नहीं मिल रही होती तो जिस डिप्रेशन में वो जा रहा होता है, मैं और आप उस डिप्रेशन से महफूज हैं, हम बगैर पिए खुश हैं। नहीं आई मेरा ख्याल है बात समझ में? तो हकीकत में देखा जाए तो नशई डिप्रेशन के मरीज होते हैं। जो नशे से बचते हैं वो वाले चस्के नहीं ले रहे होते, लेकिन लाइफ में खुशियां उन लोगों की होती हैं जो नशे से बचते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तभी आपको जो नहीं पीते वो खुशो खुर्रम नजर आते। अल्लाह का शुक्र है, मेरे तो अमाल ऐसे नहीं है, टूटे फूटा दीन की तरफ निस्बत है, तो मैं आपको गमज़दा नजर आ रहा हूं, खुश नजर आ रहा हूं। आप क्या समझ, पी के आया हूं यहां पे? है भाई, चरसी की ये कैफियत जो इस वक्त मेरी कैफियत है, पिए बगैर हो ही नहीं सकती, बल्कि फिर भी इतनी अच्छी कैफियत नहीं होगी। अल्लाह नजर बस से बचाए और शुक्र की तौफीक दे हमें। ये हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। शराबी की, चरसी की, हीरोइनची की, तो थोड़े मजे के लिए ना, थोड़ी देर के मजे के लिए अपनी खुशियां बर्बाद कर देते हैं। हर गुनाह में यही है, जिना में यही है, थोड़े मजे के लिए जिंदगी का बेड़ा गर्क कर देता है जानी, जिना करने वाला। उसकी जिंदगी से अल्लाह खुशियां छीन लेते हैं। हर वक्त घोड़े, गधों, कुत्तों, बिल्लों की तरह औरत के पीछे भागता है। जो जैसे कि आजकल हमारे नौजवान हो गए, गधे घोड़े में और इंसानों में फर्क। गधे को देखा है, जब गधी नजर आएगी भागेगा उसके पीछे, कितना सरिया उसके गर्दन पे हो ना, गधी को नहीं छोड़ता वो, गधी नजर आएगी वो भागेगा। तो ये जो गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड और ये जो जानी है ना, जो लड़कियों के ठरकी होते हैं, निकाह करने से ठरक खत्म होती है, बढ़ती नहीं है, ये जहन में रखो। और निकाह के अलावा जितने रास्ते हैं, ये ठरक को कम करने के बजाय बढ़ाते हैं। तो इनको तो जिंदगी भर भी काबिल तरस है मेरे भाई। या नाइट कर, आप चूंकि जाते नहीं तो आपको पहली दफा में लगेगा यार कैसी रंगीनियां है यार, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पी रहे हैं, ओ यार ये एंजॉय। और हम यहां जुम्मे की तकरीर सुन रहे हैं, मुफ्ती साहब असल एंजॉय तो वो कर रहे हैं, वो थोड़ी देर का एंजॉय कर रहा है, और अगली दफा में उसको ये मजा नहीं आएगा जो पहली दफा में आया। तीसरी दफा में बोर हो जाएगा, बोले क्या है यार वही गाना, सही है ना, कोई नया लेकर आओ। अब माइकल जैक्सन कितने गाने रोजाना लेकर आए भाई, कितनी चीजें लाएगा, इतने गाने थोड़ी बनते हैं रोज। और गाने की लज्जत कितनी देर की है? थोड़ी देर की, वो भी थोड़ी देर की लज्जत है। इसीलिए कुरान ने क्या कहा है, मन आरज़ अन ज़िक्री, जो मेरी याद से एराज करेगा तो सबसे पहला अजाब तो दुनिया में आएगा। फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, अल्लाह कहते हैं उसकी जिंदगी को तंग कर दूंगा मैं। ऐसे घुटन का माहौल लगेगा ना उसको, ऐसा लगेगा जैसे मैं किसी जेल की कोठरी में बंद हूं। खुशियां सिर्फ अहलुल्लाह के पास होती हैं। अच्छी लाइफ, खुशियों वाली लाइफ सिर्फ अल्लाह वालों की होती है, बाकी सब बर्बाद है मेरे भाई। मंजन है मंजन, समझ रहे हो? खुशी के नाम पे क्या बिक रहा है। नफ्सियाती डॉक्टर अगर शरीयत को फॉलो नहीं करता, वो खुशियों की बातें करेगा, वो खुद खुशियों में नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो लज्जत जो है ना, हराम लज्जतें, हराम लज्जतें, ये इंसान को थोड़ी देर के लिए लज्जतें देते हैं,
اس سے اس کی نیچرل لائف کو چھین لیتی ہے. اب حرام خور جو لوگ ہیں نا, منہ کالا کرتے رہتے ہیں گرل فرینڈ, ان کی شادی کے بعد کی زندگی میں وہ لذت ہی نہیں ہے, کیونکہ 20 عورتیں جس نے منہ کالا کیا ہو اس کو بیوی اچھی لگے گی؟ بولو. بہت سے حرام خور ہو سکتا ہے, کہہ سکتا ہے ہمیں بیوی سے بہت محبت ہے. بھائی یہ محبت ایک امر اضافی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست سے آپ کو زیادہ محبت ہو, جتنا آپ کا دوست اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہو, لیکن آپ نے تو کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گھر میں محبت کتنی رکھی ہے میاں بیوی میں, ماں باپ اور اولاد میں, اولاد اور ماں باپ میں. یہ تو جب تک آپ نے مزہ چکھا نہ ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اس لذت سے حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ان لوگوں کو سکون اور خوشیوں کا پتہ ہی نہیں ہے, یہ لنگڑوں میں پیدا ہوئے ہیں, یہ لنگڑوں ہوئی کو صحت مند سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا ہے. ایک آدمی بتاؤ پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا, ایک ٹانگ تھی اس کی, اور اس علاقے میں سب ایک ٹانگ ہی تھی, ایک والی تھی نہیں ٹانگ. اب وہ ایک ہی ٹانگ پہ ساری زندگی بیساکھی کے ساتھ گھومتے تھے, تو اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے؟ کہیں گے بھائی ہم معذور کہاں ہیں. تو انہیں کہا جائے گا تم 2 ٹانگوں والے چلتے پھرتے دوڑتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم معذور ہو. تو یہ جو ہمارا بے دین طبقہ ہے نا, جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے, دعائیں مانگتے ہوئے موت آتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے مسجد سے وحشت ہے ان کو, کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں ہمارا دل ایک پریشان ہو جاتا ہے. جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو ان کو وحشت ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ایک نیچے نا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہندوؤں نے تو بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, اب یہ موسلوں کا کام ہے مسلمانوں کا, یہ شادی بیاہ یہ کرو ہی نہیں ہے کام. گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ, اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ کیا ٹینشن ہے یار. اور واقعی وہ لوگ اس ٹینشن سے نکل رہے ہیں, لیکن اس ٹینشن سے نکل کے ان کی ٹینشن ریلیز نہیں ہو رہی, بڑی ٹینشنوں میں پھنس رہے ہیں, وہ بڑی ٹینشنوں میں اللہ ان کو ڈال رہا ہے. تو ہم تو ہندوؤں سے کہتے ہیں یہ ٹینشن لے لو. یہ ٹینشن کیا کرو بھائی؟ بیوی بچوں والی ٹینشن لے لو. تو وقتی ٹینشن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچائے گی. تو ہر گناہ میں یہ, تو میں نالج کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا ڈانس دیکھوں, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں وہ جو بیٹسمین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے, مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا, لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں, نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے, وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بھائی, اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی, کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا, کس نے کلین بولڈ کتنے کیے, کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے. ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی, وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا, اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دینا, سارا کچرا نہیں آنے دینا ہم نے اپنی طرف. سلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے. سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتا ہوں. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی.
तो डायरी लो और पेन लेके आज ये लिखो, बेशक अटरम पटरम आड़ा तिरछा लिखो। लोग कहते हैं ऐसे ये लिखा जरा तरतीब से नहीं जा रहा, जो दिमाग में आ रहा है डायरी में डाल दो, बेशक बेतरतीबी आ रहा है। मैं जब प्लानिंग करता हूं तो पता है कैसे करता हूं, तफसीर के लेक्चर इस हफ्ते इतने रिकॉर्ड करवाने हैं, मुर्गियों को अंडों पे बिठाना है। अब आप बोलोगे तफसीर के लेक्चर और अंडों का आपस में क्या ताल्लुक? भाई जो खोपड़ी में आ रहा है इसको सीधा बाद में करना है, क्योंकि ये चीजें इंसान को रोकती हैं। फिर कहते लिखा ही नहीं जा रहा, पहले क्या, अबे जो दिमाग में आ रहा है वो दिमाग से निकाल के शॉपर में डाल दे। आप जब शॉपिंग करते हो एक थैले में सब कुछ अटरम पटरम डाल रहे होते, घर में आके उसको सलीके से रखा जाता है, बेगम अंडे फ्रिज में रख दो और आलू जो है वो सब्जी की टोकरी में रख दो, अभी डाल दो खोपड़ी से, जो कुछ खोपड़ी शरीफ में है वो कहां डाल दो, वो डायरी में लिख दो। तो उसमें फिर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। फिर उसमें से आपने क्या करना है, यार ये गैर अहम है, ये डब्बू को निकालो, गुटके को क्या करो। अब एकदम तो गुटका छूटेगा नहीं आपसे, तो फिर उसकी प्लानिंग करो, यार ये छोड़ना कैसे है। तो अभी मैं 2 गुटके खाता हूं, 1 पे आ जाओ। वैसे दो इतना नेक कोई नहीं होता जो 2 गुटके खाता हो। तो इसके लिए मैंने क्या करना है, इसके लिए सबसे पहले नेट पे मैंने वीडियोस देखनी है, गुटके के क्या नुकसानात हैं। ऐसे ऐसे गुटके वाले मुंह आएंगे ना आपके सामने, खतरनाक, आप बोलोगे भाई ये क्या है। मोटिवेशन के लिए मुझे क्या करना है, फिर आप नेट पे जो चीजें देखोगे वो जो आप देखना चाहते हो, वो नहीं जो यूट्यूब आपको दिखाना चाहता है। एक प्लानिंग होगी ना, तो फिर आपको पता चलेगा मुझे नेट पे क्यों जाना है, मुझे यूट्यूब पे क्या देखना है, मुझे फेसबुक पे बोलो क्या देखना है। जो मेरे विजन से जो चीजें मैच करती हैं मैं वो देखूंगा ना। जो चीजें मेरे विजन से मैच ही नहीं करती, मुझे क्या पता ना यार इसका गुटखा छुड़ाने से क्या ताल्लुक है, मियां दाद ने कितने छक्के मारे हैं, फिर ये देखोगे आप बैठ के। आपका हदफ है गुटखा छोड़ना, आपका हदफ है यार ये कुत्तों से जान छुड़ाओ, मुर्गियां पालो, बकरी पालो। बकरी कैसे पाले भाई, जगह ही नहीं हमारे पास। नेट पे सर्च करो कि जिनके पास जगह नहीं होती वो बकरियां, बोलो। इंटरनेट बड़ी मुफीद चीज है भाई, यूट्यूब बड़ी मुफीद, हर चीज बता देता है। जिनके पास गार्डनिंग की जगह नहीं है ना, सब्जी भिंडी उगाने की जगह नहीं है, टमाटर की जगह नहीं है, नेट पे लिखो, नेट आपको, यूट्यूब आपको यह भी बता देगा जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, हर चीज बताएगा आपको। फिर आप जब जाके सर्च करोगे ना तो फिर आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आपकी जरूरत। और कमाल की बात है यूट्यूब में जो चीजें आप देखना शुरू करते हो फिर यूट्यूब वही चीजें आपके सामने लाना शुरू कर देता है। ऐसी ऐसी चीजें लाएगा, आप बोलोगे ये तो मुझे मालूम। तो आपने पूरा जो है ना एक जो गुनाह जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं उनकी प्लानिंग करो, कैसे इनसे जान छुड़ानी। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, तो किसी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे। अभी हम शैतान की प्लानिंग का हिस्सा, शैतान ने डायरी में ना हमारे बारे में पूरी प्लानिंग की हुई है कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको ये ठरकी भी है, इसकी ठरक से फायदा उठाओ, ठीक है, ये नशई भी है, इसको शराब की दुकानों का पता बताओ, और ये बदअखलाक भी है, तो इसकी बदअखलाकी से तलाक, गुस्से का तेज है, तलाक दिलवाओ, किसी दिन गुस्से में लाओ, धड़ 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 क्या कर दे, तलाक़ें दे दे। और इसको सुस्त भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इसको शुगर का मरीज बनाओ, इसको लड्डू खाने का बहुत शौक है, इसको ऐसी यूट्यूब पे वीडियो इसके सामने लाओ, यूट्यूब इसको बताए वहां मिठाई सस्ती और अच्छी मिलती है। तो अगर आपकी मेरे भाई कोई खुद प्लानिंग नहीं है, ये मौजू बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प भी है, बहुत तवील भी है, इतना काफ़ी नहीं है जितना मैंने कह दिया। अभी तो थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है ना, मेरी कोई कंपनी नहीं है भाई, ना कोई बिजनेस है इस चीज़ का, वैसे ही मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है, कहीं आप समझे मुझसे आपको पता चला फिर अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ज़िंदगी को पहले से आपने मेंटेन रखना है, नॉलेज वो लेनी है जो आपके फ़ायदे की हो, और आपके फ़ायदे की नॉलेज कौन सी है कौन सी नहीं है ये जब पता चलेगा जब आप पहले से लिखोगे, सफ़ों में लिखोगे, डायरियों में लिखोगे कि मुझे क्या करना है और किन चीज़ों से मुझे जान छुड़ानी है। अगर ये आपने नहीं सोचा बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो मेरे बहुत सारे काम इस तरह से निमट जाते हैं। अब उस दिन जब मैंने एक दिन कचरा जमा हो गया था ना, तो मैंने सारी चीज़ों को लिख के मैंने कहा भाई ये सबसे पहले निपटाना है, इस हफ्ते ये काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो वो निमट गया, क्योंकि फिर बाकी सारे कामों को आप नेक्स्ट वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए रख देते हैं, तो वो निमट गए वो काम। और ये नहीं कि काम में आप इतना मुसल्लत कर लें अपने ऊपर, उसमें तफरी का भी टाइम हो,
بھاگنے دوڑنے کا بھی ٹائم ہو, وہ تو روز ڈیلی روٹین ہے, جیسے نماز تو روز ہی پڑھنی ہے, تو کچھ کام روز ہی کرنے ہیں آپ نے. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر انسان کا بچہ بنیں گے نہیں. وما علینا الا البلاغ. Mufti Tariq Masood Special.